मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी को सबसे बड़ा धोखा बताया है। साथ ही शिवराज सिंह ने कमलनाथ से एक के बाद एक 3 सवाल दागे, जिसके बाद सुबह की सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में बोल रहे थे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सुबह की सियासत गरमाई हुई है। सीएम शिवराज लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं शिवराज ने राहुल गांधी को 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाला वादा याद दिलाते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। लेकिन इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? एक सरकार बनी 15 महीना पहले, झूठे वादे करके, वचन पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है। और वचन पत्र में भी कई वचन सुन रहा था। कांग्रेस के नेता आजकल बात करते हैं, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम काहे के लिए सरकार तुमने बनाई थी? बाहर झोंकने के लिए बनाई थी? वचन पत्र का पहला वचन कमलनाथ, वचन पत्र का पहला वचन कंडिका 1.1। मैं नहीं कह रहा, राहुल बाबा ने कहा था, कमलनाथ ने कहा था। बिग्गी राजा भी कहते रहते थे, उन पे तो कौन विश्वास करता है। सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। प्रदेशवासियों, मेरे किसान बहनों और भाइयों, यह वचन पत्र का पहला वचन था। सहकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत। हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारे नेता राहुल बाबा गिन गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहां हो बाबा? अपने वादे से पलट गए। वचन पत्र में कहा था सब माफ, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, मशीन, उद्यान की विकास, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सारा का सारा माफ। और जब देखा तो आया कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, कार्यकर्ता मित्रों, मुझे बताओ, ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? तुरंत यू टर्न कर दिया। केवल अल्पकालीन फसली ऋण। कमलनाथ, अब रोज सवाल पूछूंगा आपसे। वहीं सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ से 3 सवाल दाग दिए। पहला सवाल पूछा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में किसानों के 2 लाख के कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसमें किसानों का सहकारिता बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत और चालू खाता माफ करने का वादा किया था। इसका क्या हुआ? दूसरा सवाल पूछा कि यदि सरकार ने सहकारिता और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत और चालू खाता माफ करने का वादा किया था, तो फिर सरकार बनने के बाद सिर्फ अल्पकालीन फसल ऋण ही माफ किए जाने की योजना क्यों बनाई? तीसरे सवाल में पूछा कि क्या कांग्रेस ने कोई तारीख तय की थी? अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के बीच कर्ज लेने वाले किसानों का ऋण माफ क्यों नहीं किया गया? आज मैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी है और अध्यक्ष भी वही है,
वैसे तो 2-3 साल से वो ही रहे हैं। आज वो कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। मैं अब इसी पर सवाल पूछना शुरू कर रहा हूं। आज मैं उनसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस इसका जवाब दे, कांग्रेस के अध्यक्ष इसका जवाब दें। मेरा पहला सवाल है, क्या यह सही है कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र की कंडिका 1.1 में ये नहीं कहा था कि सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। सवाल नंबर 2, जब ये कहा था कि सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कालातीत और चालू ऋण कर्ज माफ किया जाएगा, तो फिर उन्होंने सरकार बनने के बाद केवल अल्पकालीन फसल ऋण माफ किए जाने की योजना ही क्यों बनाई? क्या यह वचन भंग नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है? क्या यह यू टर्न नहीं है? और तीसरा सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने वचन पत्र में ऋण माफी के लिए कोई तारीख नियत की थी कि फलानी तारीख तक का? अगर नहीं तो फिर वो ये बताएं, 31 मार्च 2018 की कट ऑफ तारीख नियत कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी की योजना से वंचित क्यों किया गया? शिवराज के सवालों पर कांग्रेस आक्रामक हो गई। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि शिवराज सिंह को झूठ बोलने की बीमारी हो गई। शिवराज सिंह जी लगातार किसान कर्ज माफी को लेकर के झूठ बोल रहे हैं और उनको झूठ बोलने की बीमारी हो गई है। पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश में एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है, फिर कहते हैं कि सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहूँगा कि आप ये झूठ बोलने की जो आपकी आदत है इसको बंद करें और मध्य प्रदेश की जो जनता है उस जनता को असलियत बताएं। मैंने पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दी है कि अगर कर्ज माफी की सच्चाई उनको जानना है तो मेरे साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न गाँवों में चले और मैं आपको किसान कर्ज माफी की हकीकत आपको बताना चाहूँगा। कर्ज माफी का वचन देकर कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी, लेकिन उपचुनाव में कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस के लिए अब गले की हड्डी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।